जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर, और जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंजरी अग्रवाल जी, जिनको आप बहुत बार बहुत जगह सुन चुके हैं और बहुत ही बढ़िया विश्लेषण वो देती हैं। स्वागत है आपका मंजरी जी, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। मंजरी जी, आज का जो विषय है वो ये कि हम पिछले कई वर्षों में ये बहुत ज़्यादा चर्चा देख रहे हैं कि अचानक से जो हिंदी फ़िल्म्स हैं, उनका डाउनफॉल हो गया और जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वो ऊपर उठने का या थम उसमें ठहराव या आ नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ हम रीजनल फ़िल्म्स, ख़ास तौर से साउथ इंडियन, पंजाबी रीजनल फ़िल्म्स का जो है उदय हो रहा है। बड़ी अच्छी फ़िल्में, कंटेंट, कहानियाँ बहुत बेहतर कर रही है रीजनल फ़िल्में। इसकी वजह आप क्या देखती हैं? ऐसा क्यों हुआ कि जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी इंडस्ट्री है, उसका अचानक से डाउनफॉल हो गया और रीजनल फ़िल्में इतना अच्छा कर रही हैं? फर्स्ट थिंग इज स्टोरी कंटेंट। जो हिंदी फिल्मों में स्टोरी कंटेंट था, वो एक एक कॉमन हो गया था। जैसे 70 से 80s में मिलती थी। कुंभ में या कहीं मंदिर वंदिर जाने पर दो भाई बिछड़ेंगे और उसके बाद फिल्म के एंड में हो जाएंगे, किसी में माँ टांगे से भाग रही है, किसी में जंगल में भाग रही है। तो वो सारा था। अब एक ही कहानी को कितनी दफा देख लेंगे। उसमें वही सेट ऑफ हीरो हीरोइन, उसी तरह के गाने, मोनोटोनस हो गया था, चला लिया गया। आज डिजिटल एज है, जब साउथ की, फॉरेन की सारी फिल्में हमको डब होकर के या सबटाइटल के साथ मिल जाती हैं। कहानी डिफरेंट होती है, उसमें फ्रेशनेस है। तो उसके साथ हिंदी फिल्मों ने क्या करना शुरू किया था, हमको बिल्कुल लिटरली कंठ में हाथ डाल के स्पून फीड करना शुरू किया था। क्या चीज? कि सेक्युलरिज्म है, गेइज्म है। उसके बाद फिर इट्स ओके कि लड़कियां घर से भाग जाएं, इट्स ओके ये हो जाए। तो देखिए, वेस्टर्न कल्चर हमें देखना होगा तो हम सीधे हॉलीवुड की मूवी देख लेंगे, ओटीटी पे प्रेजेंट है। हमको अगर भारतीय फिल्में देखनी है, हिंदी फिल्म देखनी है, तो उसमें हिंदुस्तानी कल्चर चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स पे अगर फिल्म बनी है मेरे महबूब जैसी, तो वो सुपर हिट नहीं हुई है। हुई। आज भी आप उसे देखें, फिल्म बेहतरीन है। ठीक है। ऐसे ही साउथ की एक दो फिल्मों का मैं एग्जांपल लूंगी। बाहुबली, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ब्यूटीफुल मूवी विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। कोई बैठ करके जो है अ, छाती कूट के रो नहीं रहा था उसमें। अगर ट्रबल आई तो उसका मजबूती से मुकाबला किया। हमको पसंद कब आता है? जब हीरो विलन को पीटता है, ना कि उसके पैर पकड़ के रोता है। लिटरली बॉलीवुड की मूवीज ऐसी हो गई थी जिसमें जो विलन्स थे उनको हीरो बना दिया। हीरो जो है सुट्टा मार के कोने में पड़ा हुआ है। तो इस ये पच नहीं रहा था बहुत समय से। आ, जैसे अब कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी आई, उसको थिएटर्स नहीं दिए। इमरजेंसी आई थी इसकी, कंगना की, उसको रिलीज नहीं होने दिया, थिएटर्स नहीं दिए। साबरमती रिपोर्ट आई, इसको थिएटर्स नहीं दिए। ये कंटेंट आजकल के लोग देखना चाहते हैं, जो रियलिटी के करीब है, जिसमें एक डिफरेंट स्टोरी है, जिसमें थोड़ा इतिहास है। वो सारी चीजें लेके आइए, लोग देखेंगे। या फिर अगर आपको पारिवारिक बनानी है, तो हम आपके हैं, कौन टाइप के बनाइए। या फिर ये बाहुबली, अभी पुष्पा 2 आई है, एक हफ्ते में 1,000 करोड़। क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर है। ठीक है, उसमें उन्होंने मसाला डाला, तो हमको इतना मसाला देखने की आदत है। ठीक है। तो ये आप अगर जो दर्शकों को चाहिए, अगर आप वो फिल्में बनाएंगे, तो पिक्चरें सुपर हिट होंगी। लेकिन आप अगर अपना कंटेंट डाल के हमारे गर्दन के अंदर ठूसना चाहेंगे, तो ना लोग थिएटर में जाएंगे, और ओटीटी पे भी वो चैनल चेंज कर देंगे या फिल्म चेंज कर देंगे। फ्लॉप होने की वजह यह है, आप अपनी मानसिकता हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। हम वो देखना चाहते हैं। अगर आप हमारी इच्छा के अनुसार दिखा देंगे, फिल्म सुपर हिट होगी। 1,000 करोड़ पुष्पा जैसी मूवी साउथ, मतलब जो तेलुगु में बनी है, केवल एक स्टेट में 1,000 करोड़ उसने कमा लिए। जी। तो ये सबक है, सीख लीजिए, अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जी। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जिस तरह से हम रीजनल फ़िल्में जितनी भी होती हैं, आप किसी भी भाषा में ले लीजिए, पंजाबी में, तेलुगु में, मलयाली, तमिल, तेलुगु जितनी भी हैं, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट होता है, वेल रिसर्च, ओरिजिनल कंटेंट स्टोरीज़ होती हैं,
जो कहीं न कहीं आस-पास का जो हमारा रहन-सहन कल्चर होता है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। कहीं में उसमें कुछ भी लार्जर देन लाइफ कुछ नहीं दिखाया जाता जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता। ज़्यादातर फ़िल्में वैसे ही होती हैं। उसके विपरीत हम फ़िल्मों में देखते हैं, हिंदी फ़िल्मों में सब कुछ लार्जर देन लाइफ होता है, जिसका असलियत से कोई लेना-देना नहीं होता। स्कूल कॉलेजेस ऐसे होते हैं, बिल्कुल 5 स्टार लाइफ होती है उसमें। लोग स्पोर्ट्स कार से आ रहे होते हैं, माइक्रो मिनीज़ पहन के, अल्ट्रा महँगे कपड़े पहने। तो लेकिन जो हिंदी फ़िल्म है, उसमें एक ये भी है कि जो जो कमी आपने बताई कि ओरिजिनैलिटी ऑफ कंटेंट नहीं है, यहाँ-वहाँ से कॉपी पेस्ट चलता है। ये बात मैं भी बोलती हूँ और बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन आखिर वो कॉपी पेस्ट क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या देख रही हैं आप? क्यों क्यों वो ओरिजिनल कहानियाँ नहीं लेके आ पा रहे जैसे कि हमारे रीजनल सिनेमा में हमें देखने के लिए मिल रहा है? कैंप बना रखे हैं। करण जौहर का अपना कैंप है, वो उसी स्टोरी राइटर को, उसी म्यूजिक डायरेक्टर को लेगा वो। अब अरिजीत सिंह है, गाना बहुत अच्छा गा रहा था, सलमान खान से पंगा हो गया, करियर फिनिश हो गया, जनता अरिजीत सिंह का फैन है। आपकी फिल्म की एक यूएसपी अरिजीत सिंह के गाने हैं, आपने उसको निकाल दिया। आपने क्या किया, अपनी यूएसपी कम ही तो कर ली, यूजर सेलिंग पॉइंट, है ना। तो अब आप या तो अपनी ईगो रख लीजिए या अपनी इनकम रख लीजिए। अब नतीजा क्या हुआ, एक छोटी सी मूवी आई लापता लेडीज, बहुत हिट हुई। बनाई किसने थी, आमिर खान ने, लेकिन अपनी शक्ल नहीं दिखाई, ये बुद्धिमानी की। जनता आमिर खान से तंग आ चुकी है। अब उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूसर बन करके वो मूवी बनाई, एक ही उल्टा सीधा सीन दिखाया, बाकी पूरी सिंपल बिहार की कहानी दिखाई, और लोगों को वो कंटेंट बहुत पसंद आया। तो धीरे धीरे बुद्धि जागृत हो रही है, एक ओरिजिनल स्टोरी है, उसको लेकर के आए, उसमें एक गलत सीन के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया। क्या था कि भाई एक भिखारी था, उसके घर लड़की चली गई, और जो एक लेडी थी उसने मना कर दिया कि वो नहीं रखेगी, सिर्फ इतना सा उन्होंने कंट्रोवर्शियल दिखाया। बाकी स्टोरी बड़ी साफ सुथरी, बिल्कुल सिंपल, दिल को छूने वाली। ओटीटी पे भी वो सुपर हिट हुई। तो आप चाहें तो ऐसी फिल्में बनाएं, लोग पसंद करेंगे। हाँ, आपने जितनी हरकतें सोशल मीडिया पे देखिए, आजकल सब कुछ अवेलेबल है, सब लोग लिंक करते हैं। अब आप आकर के बोलेंगे कि भारत में डर लगता है, तो लोग आपका बायकॉट करेंगे। फिर अगर आप रोने आए मेरी फिल्म नहीं चल रही है, तो हम क्या करें। हमारे दिल पे अगर आपको ऐसा नहीं है, आमिर खान को आमिर खान मान के हमने सर आंखों पे बैठाला था, और माना था कि भाई फिल्मों में अगर एक्टिंग परफेक्शन देखना है तो आमिर खान को देखिए, इनकी बहुत सारी फिल्में हिट भी हुई। लेकिन हमारा अपमान करना, अगर आपने अपना फर्ज समझ रखा है, तो आपको बायकॉट करना हमारा हो जाएगा। तो स्टोरी ओरिजिनल लाइए, कैंप सिस्टम तोड़िए। जो आपकी अगर किसी बात पे मुखालफत भी करे तो प्रोफेशनैलिटी अलग और ये अलग रखिए। जो बेहतरीन ये कहना चाहिए टैलेंट है, उनको लेके आइए। फ्लॉप हीरोज को आप लेकर के बना रहे हैं, फ्लॉप थीम को लेके बना रहे हैं, फ्लॉप सॉन्ग्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इससे ऊब होती है, चिढ़ होती है, लोग नहीं आते। फ्रेशनेस लेके आइए, इट विल बी अप्रिशिएटेड। एब्सोल्युटली आपने एक बात जो बहुत अहम है बिंदु उसको उठाया वो ये कि आप हमारे बारे में कुछ गलत करेंगे या हमारी संस्कृति या धर्म के बारे में तो हम आपका विरोध करेंगे। कई सारे फ़िल्म स्टार ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर ये कहा है कि आपको हमारी फ़िल्म पसंद नहीं आती तो ना देखिए फ़िल्म, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स मिल जाएँगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि हम जब किसी भी सिटिज़न की या किसी भी देशवासी की बात करते हैं, चाहे हमारी सर्विसेज़ में जो लोग हैं वो हों, आम नागरिक हों, हर किसी की ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। जिस भी फ़ील्ड में हैं, हम वहाँ से अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ अपनी ज़िम्मेदारी, भागीदारी अपनी दें। लेकिन फ़िल्म में जो हम देखते आए हैं, जो इतने वर्षों से रहा है, ज़्यादातर फ़िल्मों में भारतीय कल्चर, रिलिजन उन सबको कहीं न कहीं नीचा दिखाने का कार्य किया गया है। क्या फ़िल्म प्रोड्यूसर की फ़िल्म मेकर्स की ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस करते हुए अपने संस्कृति को भी, अपने देश को भी, अपने कल्चर को भी प्रमोट करें। क्या ये उनका ज़िम्मा नहीं है? क्या वो ऐसा नहीं कर सकते? क्या सिर्फ़ आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर आप ये कहेंगे कि आपको हमारी फ़िल्में नहीं देखनी तो ना देखिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारी फ़िल्में देखेंगे और हम ही हैं जिसको घूम फिर कर आकर ये देखेंगे, उनकी मजबूरी है। ऐसा नहीं है,
जब करीना कपूर ने ये कहा तो उनकी उसके बाद लगातार फ्लॉप गई, दर्शक वाकई नहीं गए। मजबूरी नहीं, ओटीटी का जमाना है। देखिए, आपको इतनी पिक्चरें फ्री में देखने को मिल जाती हैं, नॉमिनल मनी पे देखने को मिल जाती हैं, यूट्यूब पे इतनी प्रेजेंट है कि अब हम थिएटर्स के लिए मोहताज नहीं है कि वहां जाके देखेंगे तब ही हमको एंटरटेनमेंट होगा। सेकेंडली, ऐसा नहीं करण जौहर ने केथरी जी नहीं बनाई, इट वॉज अ सेलिब्रेशन एंड इट वॉज अ ह्यूज हिट। तो सबने बनाई है, इन्होंने आदित्य चोपड़ा ने बनाई, करण जौहर ने बनाई, सबने बनाई, राजश्री प्रोडक्शन तो चल ही रहा है सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन फैमिली पे। तो अगर आप इस तरीके की चीजें कंटिन्यू करते हैं तो यू कंटिन्यू अर्निंग। पर एक दिन जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आप एजेंडा चलाएंगे और हम एजेंडा देखेंगे। तो इन्होंने कलंक बनाई, बहुत मतलब अगर आप उसकी सिनेमेटोग्राफी कहें, उम्दा थी, एक एक कलाकार उम्दा था, लेकिन जो उन्होंने उसमें परोसने की कोशिश की, वो कंटेंट हमको मंजूर नहीं था, फिल्म फ्लॉप हो गई। और ऐसे ही फिल्में फ्लॉप होती रहेंगी क्योंकि ये भारतीय संस्कृति नहीं है। हमको पाश्चात्य संस्कृति देखनी है ना, तो हम हॉलीवुड की मूवीज देख लेंगे। स्पेनिश आप नेटफ्लिक्स देख लीजिए, अमेजन प्राइम देख लीजिए, सोनी देख लीजिए, सब कंट्रीज की वहां पे मूवीज हैं, सारी डब्ड हैं या फिर सारी सब टाइटल वाली, हम वो देख लेंगे। उनकी कहानी, उनकी संस्कृति, हमारे ऊपर उसको पहनाने की कोशिश मत कीजिए। ये एक सिंपल सा संदेश है, और अगर इसको मान लेते हैं बहुत अच्छी, और यही चीज साउथ की फिल्मों में हमको मिल जाती है। आप चाहे RRR देख लें, चाहे आप बाहुबली देख लें, अभी पुष्पा आई है उसको देख लीजिए, सुपर डुपर हिट है। ओके, बस इतना सा है। कांतारा, मिन छोटी सी बजट की छोटी सी फिल्म, ओरिजिनल स्टोरी, उन्होंने तो, उस बंदे ने तो सोचा ही नहीं था कि उसके रीजन के बाहर ये फिल्म जाएगी, पर इट वॉज अप्रिशिएटेड बिकॉज इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ माई कल्चर, इट्स अ सॉफ्ट पावर, आई कैन एक्सपोर्ट माई कल्चर वाया फिल्म्स, ये समझना चाहिए। तो अभी आ रही है, जब बाहुबली को प्रोड्यूस करता है करण जौहर, तो उसको समझ में आ रहा है कि दुनिया को ये कंटेंट चाहिए, और ही अर्नड अ लॉट फ्रॉम इट। बट अब जो है इस तरह की ग्रिप्स हो गई हैं, महेश भट्ट थैंक यू, वो प्राइमा फेसी हैं, सलमान खान सेकंड है, जो यही बनाओगे, जब पीछे अजान आएगी तभी बुद्धि आएगी, तो फिर लोग नहीं पसंद करते, मैं क्या करूं। जी, बिल्कुल, लेकिन जिस आपने आवाज़ की बात की है कि लोगों में जो ये चेंज हमें देखने के लिए मिला है कि अगर आप हमारे धर्म और संस्कृति के विरोध में कुछ भी करेंगे, तो हम उसको नहीं देखेंगे और वो दे आर गिविंग बैक टू इट ऑल्सो। इस बदलाव को ज़्यादातर जो बॉलीवुड के लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल है और ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है अगेंस्ट फ़िल्म इंडस्ट्री और इसीलिए हमारी फ़िल्मों को डाउन किया जा रहा है। फ़िल्में इकॉनमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं, तो ये गलत है। ऐसे फ़िल्में पूरी इंडस्ट्री गिर जाएगी, ये नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये अपनी गलती को गलती नहीं मानना और अपनी गलती दूसरे के सर पे मढ़ने का तरीका है। पॉलिटिक्स में क्या है, कोई हमसे जबरदस्ती तो वो नहीं, राज घराना तो है नहीं कि मानो या ना मानो बेगारी करनी पड़ेगी। हम उनको वोट देते हैं जिन जो हमारे मन की बात करते हैं, तो वो भी वही कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। अगर हमसे इतर कोई जाता है तो हम उसके वोट कम कर देते हैं, वो हार जाता है। एक समय ममता, राहुल ये सब जीत रहे थे, आज ये हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो बातें कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रही। मैं जनता हूं, मैं उसी को वोट दूंगी, मेरे मन की बात करेगा। तो मैं जनता हूं, मैं वही पिक्चर देखूंगी जो मेरे मन के हिसाब से बनाएगा। इसमें मैच्योरिटी नहीं है और ये नहीं है, ये बहाने हैं। एक समय चल गए थे, आज नहीं चलेंगे। ठीक है, आप अपनी जिद पे अड़े रहिए, हम अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। पहले एक बार इसराइल के लोग आए थे, पूरी सरकार आई थी फिल्म इंडस्ट्री से, उन्होंने मदद मांगी कि आइए मिलकर के फिल्में बनाते हैं। इन्होंने बहुत उनको बायकॉट किया। अब मोदी जी को बायकॉट किया, उनके अगेंस्ट बोला। अभी क्या है, कपूर खानदान जाकर के मोदी जी से मिलके आया। क्यों? अब इनको समझ में आया ना, उसमें वही महेश भट्ट है, उसकी बेटी है, वही एक खान है, सैफ अली खान, और जो उनका जो है मैडम, उनकी बेगम, कि आप मत देखिए हमारी फिल्में अगर आपको नहीं पसंद आती। आप झुके ना। तो ठीक है, सब लोग हैं, हमने भी धैर्य रखा,
आप भी परिवर्तन लेके आइए। एंटरटेनमेंट का माध्यम है। मोदी जी ने क्या कहा, वो तो इतने बड़े व्यक्ति होकर के विनम्रता से बोले कि भाई आप वो कंटेंट बनाइए जिससे हम अपनी संस्कृति को फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सके। और अब ये लोग वो काम करेंगे, और करेंगे तो सुपर हिट होंगे, वापस इनको वो आ, प्यार मिलेगा जो जनता देती है, वापस हम इनको सुपर डुपर हिट कराएंगे। तो कोई परमानेंट गुस्सा नहीं है, बस आपके हाथ में एक माध्यम है, उसका ढंग से उपयोग कीजिए, ये मांग है। बिल्कुल, और बड़ी जायज़ और बहुत बेसिक सी माँग है, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, 100 साल से ज़्यादा, और हम दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़िल्में प्रोड्यूस करने वाली फ़िल्म इंडस्ट्री है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जैसे कि हम सब कहते हैं, मोदी जी ने भी इस बात को कहा कि फ़िल्में एक सॉफ्ट पावर के रूप में देखी जाती हैं, और जो दूसरे देशों में विदेश नीति में भी इसका बड़ा अहम किरदार होता है। तो ऐसे में बड़ा अहम रोल आ जाता है फ़िल्म मेकर्स का, कि वो अच्छी और बेहतरीन फ़िल्में बनाएँ, जिससे हम अपने कल्चर को, अपने देश को बेहतर और उसकी इमेज को अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकें पूरे ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पर। लेकिन एक बात और जो फ़िल्मों में रहती है, फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, नेपोटिज़्म, जिसमें सुशांत सिंह की मौत के बाद ये चर्चा बहुत ज़्यादा तेज़ हुई। हालाँकि कंगना रनौत इस पे बोलती आई हैं लगातार, कई सारे लोग हैं जो अब काफ़ी खुलकर इस पे बात करने लगे हैं। इससे पहले लोग नहीं इतना बात करते थे। जो फ़िल्मों में नेपोटिज़्म होता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये ठीक है, या इसे नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, आलिया भट्ट नेपोटिज्म कह लीजिए, बट शी इज अ फाइन एक्ट्रेस। करीना कपूर, ठीक है, उसने जो कुछ किया, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड शी वाज लव्ड बाय मेनी। तो ऐसा नहीं है ये नेपो किड्स को प्यार नहीं मिला, एक्सेप्टेंस नहीं मिली, लेकिन आप किसी का करियर रोक दीजिए, उसके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दीजिए, दैट इज नॉट सही। जो कंगना ने झेला वो झेलना नहीं होना चाहिए। आप अपने बेटे को, बेटी को लॉन्च करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं। जानवी कपूर है, आई थी, शी हैड अ ब्लंट फेस एंड नाउ शी इज डूइंग फाइन, तो शी इज एक्सेप्टेड। हमको क्या चाहिए, हम फिल्म देखते हैं एक्टिंग के लिए और स्टोरी कंटेंट और डायरेक्शन, इन सब के लिए हमको कोई मतलब नहीं कि वो नेपो किड कर रहा है या फ्रेश किड कर रहा है। ओके, इट शुड बी गुड, दैट्स ऑल। तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि आलिया आलिया भट्ट इज माय फेवरेट हीरोइन, आई से जहां भी। और उसकी वो कौन सी, राजी, या फैबुलस मूवी। तो ये इन चीजों पे लोग नहीं वो करते। इट वाज अ कंटेंट एंड ब्यूटीफुल कंटेंट, फ्रेश स्टोरी, हर एक ने पसंद की। आप लेके आइए नेपोकिट को, हमें कोई, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन से खानदान से आया है। हमको क्या चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। हाँ, कंगना जैसी बढ़िया हीरोइन को भी चांस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पैर कतर दिए जाएं, सुशांत सिंह राजपूत जैसा केस हो जाए। और उसके बाद कई लोगों के साथ इस तरीके का हुआ कि उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई। दिव्या भारती है, संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई। ये नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, नेपोकिड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, जनता को सिर्फ़ फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अगर कोई कॉमनर जो एक आम फ़ैमिली से है, वो फ़िल्म इंडस्ट्री में जाता है, उसको बहुत सारी स्ट्रगल्स, एक तो उसकी वैसे ही डबल हो जाती हैं, उसके बाद अगर इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज़ उसको फ़ेस करना पड़ती हैं, तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि हम इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करते हैं। लेकिन जो अभी फ़िल्म इंडस्ट्री का डाउनफ़ॉल है, ख़ास तौर से फ़िल्में चल नहीं रही हैं, बहुत ज़्यादा फ़िल्में स्टॉल हो चुकी हैं, कोई नया प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो एक ऐसा माहौल बना हुआ है, इसमें बदलाव किस तरह से आ सकता है? क्योंकि अभी काफ़ी खौफ़ है फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़िलहाल तो। ये जनता का खौफ है कि आप सुधरेंगे नहीं तो रिजेक्ट हो जाएंगे, अब फाइनेंसर्स नहीं मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलेंगे। ये खौफ तभी कम होगा जब ये साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्मों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब ये होगा। अभी क्या है, आपके पास कैंप्स हैं, अगर वो कैंप साबरमती रिपोर्ट, इमरजेंसी, इस तरह की मूवीज को प्रमोट करने लगे, लिटरली इनके ऊपर से वो जो काली छाया है रिजेक्शन की, वो हट जाएगी। हम लोग सब चीजें देखते हैं कि किसने रिलीज की, किसने प्रोड्यूस किया। अगर इनको, अब एक समय था कि कश्मीर फाइल को थिएटर्स नहीं मिल रहे थे, अरेंज कराने पड़ गए थे, इतनी बेहतरीन मूवी को जिसको जनता ने बहुत पसंद किया। तो आप जो ट्रुथ सामने आ रहा है ना, उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। हमको पता लगेगा, जनता को पता लगेगा, वो रिजेक्ट करेगी।
एक ये है, दूसरी कंटेंट आपका वही हो जो जनता देखना चाह रही है। साउथ से कॉपी करके ये हिंदी मूवीज में सॉन्ग्स भी लाते रहे हैं, स्टोरीज भी लाते रहे हैं, और वो हिट भी हुई है। चलो यही कर लो अगर आपको ग्रहण हटाना है तो। ओके, लेकिन अब वही चीज है, उसमें ज्यादा मॉड्यूलेशन मत करिए, चलेंगी मूवीज आराम से। जी। जी, बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि आपको बहुत ज़्यादा वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बात आती है इमरजेंसी या फिर साबरमती रिपोर्ट जैसी फ़िल्मों की, तो उसको आउटराइटली एक एजेंडा और एक पॉलिटिकल पॉलिटिकली ड्रिवन फ़िल्में बता दिया जाता है कि इस तरह की फ़िल्में कैसे बन सकती हैं, ये तो समाज में सीधे आग लगाने के काम कर रहे हैं। इनफैक्ट कश्मीर फाइल्स को लेकर भी इसी तरह का पूरा नैरेटिव बुना गया। तो जो फ़िल्मों में इतना ज़्यादा सेक्युलरिज़्म है, जिसमें एक जो सच्चाई है, उस पे आधारित अगर कोई फ़िल्म आती है, उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया जाता है कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा एजेंडा ड्रिवन है, इसको कैसे आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं, नहीं होना चाहिए, समाज में आग लग जाएगी, समाज टूट जाएगा एंड ऑल। ये डर उनका है, जनता का नहीं है ना। जनता तो इन फिल्मों का स्वागत करती है, हम फैक्ट देखना चाहते हैं। इनफैक्ट जब मैं साबरमती रिपोर्ट देखने आई थी तो मैंने एक लेडी को देखा, वो अपने 5 साल और 8 साल के बच्चों को लेके आई थी और लगातार उन बच्चों को सिखा रही थी, बेटा ऐसा हुआ, ये हुआ, एंड शी वाज काउंसलिंग हर किड्स। दैट वाज अ ब्यूटीफुल, बिकॉज मदर वांट देयर चाइल्ड टू बी एजुकेटेड अबाउट ट्रुथ। आप सच को ढकने की कोशिश जितना ज्यादा करेंगे, सच उतना प्रस्फुटित होगा। इट विल एक्सप्लोड आउट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ यू टू कंटेन इट। तो वो आपको नहीं करना चाहिए, और इन लोगों ने अपने एजेंडा में यही है कि ना तो हम सच बोलेंगे, ना हम सच दिखाएंगे, और ना तुमको दिखाने देंगे। बस यही गलत हो गया। हम सच नहीं बोलेंगे चलेगा, सच नहीं दिखाएंगे चलेगा, तुमको नहीं दिखाने देंगे, वहां गलत हो गया। आपको आप भाई जो कंटेंट बनाना है आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, बनाइए, फ्लॉप या हिट हमारे हाथ में, हम वो कर देंगे। यहाँ तक कि जवान जैसी सड़ी हुई मूवी के टिकट बंटवाए गए थे कि चलो जा करके देख लो, फिर उसको पठान किया गया। तो आप जवान और पठान और माई नेम इज खान करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी इक्वली रिजेक्टेड। हाँ, साबरमती रिपोर्ट को आप रोकने की कोशिश करेंगे, इमरजेंसी को आप रोकने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा आप हमारे अंदर ऐसा क्या है, लेट्स सी। अब इमरजेंसी सबको पता है कि ऐसा हुआ था। व्हाट आई वांट टू गो एंड सी इज हाउ मेनी थिंग्स आर शोन, कितना सेंसर ने काटा है, और कंगना ने एक्टिंग कैसे की है। तो आपने मेरी उत्कंठा बढ़ा दी उस मूवी के लिए जिसको आप रोकना चाह रहे थे। So too much of censoring is also bad for you. अब कश्मीर फाइल है, जब विवेक अग्निहोत्री ने कहा 9 कट लगाए, अब क्या डिमांड आएगी। मुझे अगर विवेक अग्निहोत्री मिल जाए तो मैं उनसे कहूंगी वो 9 कट यूट्यूब पे रिलीज कर दो भाई, मैं देखूंगी। ओके, तो ये आप कुछ नहीं कर रहे, आप उन चीजों के लिए जनता की उत्कंठा बढ़ा रहे हैं जिसको आप रोकना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली द मोर यू ट्राई द मोर यू विल फेल। आपको नहीं बनानी, मत बनाइए, औरों को मत रोकिए, उनको आने दीजिए। बिल्कुल, और समस्या तभी उत्पन्न होती है जब वो पूरी तरह से इस तरह की फ़िल्मों को रोका जाता है और सेक्युलरिज़्म के नाम पर वो भी, और फिर जब समाज में जो एक विरोध की आवाज़ उठी है और इतने अरसे से लोग अपने जो स्टैंड है उस पर अड़े हुए हैं, वजह यही है कि अगर आप इक्वल अपॉर्च्युनिटी की, सेक्युलरिज़्म की बात करते हैं, तो वहाँ पर हर एक आर्टिस्ट को समान अवसर मिलने चाहिए काम करने के, हर तरह की फ़िल्मों को आज़ादी होनी चाहिए लोगों तक पहुँचाने की। और हम सम्मान करते हैं, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़िल्में हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती हैं। तो उस सब का सम्मान करते हुए हम वो लोग जो फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो फ़िल्में बनाते हैं, फ़िल्म मेकर्स, उनकी उनको अपनी इस ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए कि आपके कंधों पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, अपने देश, समाज और संस्कृति को आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। तो आप उसको अच्छे से निभाएँ तो ये बेहतर होगा, रादर देन ये कि आप अपने ही समाज के लोगों को गलत गलत चीज़ें दिखाते हैं, परोसते हैं, जिसका असर लोगों के ऊपर बड़ा बुरा होता है। कि चाहे फ़ैशन की बात करें या किसी ट्रेंड की बात करें, वो लोग बड़ी ईज़िली और बहुत क्विकली उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। फ़िल्मों का लोगों के जीवन पर जो असर पड़ता है, आपको नहीं लगता जो आजकल हमारे समाज में
जो लोग कहीं न कहीं अपनी संस्कृति से दूर हुए हैं, उसमें फ़िल्मों और टीवी सीरियल्स का बड़ा रोल है, बड़ा अहम किरदार है। क्योंकि बहुत सारी लड़के-लड़कियाँ बिल्कुल एकदम लार्जर दैन लाइफ़ सपने देखने लग जा रहे हैं। एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, उनको लगता है कि हम तो बस हीरो हैं या हीरोइन हैं। वो समय एक हिसाब मैं कहूंगी जा चुका है, वो 90s के किड्स का था। 2020 के किड्स मैं देख रही हूँ, ये अब जो फौज मैं कहूंगी आ रही है, वो अपनी संस्कृति के करीब जा रही है। दे आर वेइंग कि आपने क्या दिखाया, रियलिटी में क्या है। तो एक जमाना था जब राज कपूर ने बॉबी बनाई थी, और उसमें डिम्पल कपाड़ी और ऋषि कपूर घर से भागे थे, लड़कियों ने घर से भागना शुरू कर दिया। उसके बाद थैंक्स टू चोपड़ा कैंप, इन्होंने वो बनाई क्या कहते हैं, डीडीएलजे, कि वो जाता है, उसके पास ऑप्शन है कि भाग जाऊं, लेकिन शाहरुख जाते हैं, अमरीश पुरी को पटाते हैं, उसके बाद उसे काजल मिल जाती है। तो वहां से ठहराव भी आया। तो फिल्मों से इफेक्ट तो बहुत होता है। बाल वैसी कटाएंगे, शर्टें वैसी पहनेंगे, हाँ ये बात अलग है कि हीरो 10 को पीट के आता है, हम घर में पिट जाते हैं, बट कोई बात नहीं। कॉपी बहुत किया जाता है, लेकिन अब एक चीज मैं देख रही हूँ समय के साथ आ रहा है कि जाएंगे गंगा आरती देखेंगे, जाएंगे मंदिर, अपने फेस्टिवल अच्छे से सजाएंगे। कॉलेजेस में जब कल्चरल फेस्ट होते हैं, गणेश जी का वो गणेशोत्सव होता है, तो वो अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। दिवाली वगैरह पे ये नहीं कि कोट पहन करके खड़े हो गए, अच्छे से कुर्ता पैजामा, लड़के मतलब लड़कियां तो शुरू से साड़ी और लहंगे पहनती थी, पर बॉयज भी अब उस चीज को सांस्कृतिक फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये एब्सोल्युटली। एक अपनी तरफ से अपने कल्चर को बढ़ावा देना शुरू किया है। तो जो है, कहते हैं ना फिल्में समाज का आईना होती है, तो समाज अब धार्मिक हो रहा है, और अगर फिल्में भी धार्मिक होंगी तो चलेगा। लेकिन आप फिल्मों में कुछ और दिखाएंगे, समाज से पूरा कनेक्ट टूटा हुआ है, तो फिर वही होगा जो बायकॉट सिस्टम चल रहा है। असर बिल्कुल। फिल्मों का जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, और उसकी वजह ये भी है क्योंकि जो फ़िल्मी फैमिलीज़ हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी फ़िल्में बन रही हैं, उनका समाज से जो रियलिटी ऑफ लाइफ़ है, उससे एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, बहुत दूरी है। तो वो ना उस चीज़ को देखते हैं, ना एक्सपीरियंस करते हैं, जो उसको देखता है, एक्सपीरियंस करता है, वो ही फ़िल्मों में उस चीज़ को उतार सकता है। तो ये भी उसमें एक वजह है क्योंकि उन लोगों को बेसिक हिंदी टर्मिनोलॉजी भी नहीं आती। आजकल तो इनफैक्ट लिरिसिस्ट होते हैं, उनको जैसे पहले लिखे जाते थे देसी और लोकल हाइपर लोकल भाषा में अलग-अलग लिखे जाते थे, तो वो भी कम नज़र आता है। तो इसके पीछे की वजह ये भी है कि क्योंकि सच्चाई से उनका जो धागा है वो पूरी तरह कटा हुआ है, तो ज़रूरी है कि आप पहले एक और बात है, देखें। जी, एक और बात है, हिंदी फिल्मों में जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखी जाती है वो इंग्लिश में लिखी जाती है, और एब्सोल्युटली ट्रू। साउथ की मूवीज में जो लिखी जाती है, अगर तमिल में बन रही है तो तमिल में लिखी है, तमिल में ही पढ़ी जा रही है, एक्टर भी तमिल बोल रहा है, डायरेक्टर भी तमिल बोल रहा है, तो वहां पर एक कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पर सब अंग्रेजी दांत चचे बने हुए हैं, ठीक है। और पूरी तो लिखे, इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन एक ऐसे कलाकार हैं जो स्क्रिप्ट हिंदी में उनको चाहिए होती है, तो कहते हैं भई हमें हिंदी में दीजिए। तभी तो डायलॉग डिलीवरी का और जो एक सिंक्रोनाइजेशन है, हिंदी का एक अपना वो है, मुर्कियत कहेंगे, इसकी अपनी खूबसूरती है कि एक शब्द के कई मीनिंग कैसे निकालते हैं, बातों में बातों को कैसे उलझाते हैं। अब उसको आप पहले इंग्लिश कर दें, फिर इंग्लिश को वापस हिंदी करें, तो जो वो तारतम्यता होती है वो टूट जाती है। एक्चुअली और आप आप खुद उसमें आप ब्रेन भी आपका कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि आप जिस भाषा में सोच रहे हैं, उस भाषा में बोलेंगे तो ज़्यादा फ्लुएंसी आती है और आप उसको अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ सकते हैं बातों को। यस, और इसके अलावा अब क्या है, स्क्रिप्ट रोमन रहेगी और लिखी हिंदी होगी, तो आधे लोगों को तो मतलब, कि मैं सही बताऊं, अगर हिंदी को इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है तो दिमाग तो वहीं खराब हो जाता है। ऊपर से डायरेक्टर को इंग्लिश बोलने का चस्का चढ़ा, उन्होंने नई नई ट्यूशन दे करके सीखी है। एक्टर्स ने भी जिनको नहीं आती थी, मतलब कंगना रनावत को हिंदी मूवीज में काम करने के लिए इंग्लिश सीखनी पड़ी, क्योंकि अगर आप क्लिशे इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो आप हिंदी मूवीज में काम नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा, आप हिंदी ऑडियंस के लिए हिंदी मूवी बना रहे हैं और आपको अंग्रेजियत का भूत चढ़ा हुआ है, तो आधी बात एब्सोल्यूट तो यहीं पर खत्म हो जाती है।
बिल्कुल। कहीं न फिर आपके कहीं जो टेक्नीशियंस हैं, वो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश उनको आती नहीं। अब आप जब उनको इंस्ट्रक्शन देंगे तो क्या बोलेंगे और क्या पहुँचेगा और क्या उसका आउटकम निकलेगा? ये एक और फ़नी चीज़ है। बिल्कुल, कई जगह कहीं बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट है और वो उसकी वजह ये है कि दिमाग में भरा पड़ा है स्टारडम का भूत कि हम तो फ़िल्म इंडस्ट्री वाले हैं। ज़रूरी है कि जिस तरह से हम साउथ में देखते हैं, इनफैक्ट पंजाबी फ़िल्मों में भी जितने भी प्रोड्यूसर हैं, स्टार्स हैं, वो बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं। तो बड़े कनेक्टेड रहते हो और अपनी भाषा को लेकर वो बड़ा कॉन्फिडेंटली और बहुत ही गर्व के साथ अपनी जो भी रीजनल भाषा है उसको बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ज़रूरी है कि हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होना चाहिए, हिंदी को स्थान मिलना चाहिए जो उसका डिज़र्विंग स्पेस है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मंजरी जी, एक बार फिर से हमारे साथ एक अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।